ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टम स्कंध। अष्टम स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 24 है, जिन्हें आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से सुन पाएंगे। अष्टम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुन पाएंगे पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला अध्याय। विविध मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, स्वयंभुव मनु के वंश का विस्तार तो आपने बताया था। उस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी जो परंपरा चलाई उसे भी आपने बताया। अब आप कृपया दूसरे मनवंतरों में होने वाले मनुओं के बारे में भी हमें बताइए। भगवान ने बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं की हैं और आगे भी जाकर करेंगे, उनके बारे में हमें भी बताएं। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का वर्णन मैं कर चुका हूँ। देवता आदि की उत्पत्ति उसी में हुई थी। उस मनवंतर में स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया था। तब उन्होंने पुत्र रूप में अवतार लिया था। यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो किया, अब उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था। कपिल अवतार के समय मैंने उसका वर्णन तुमसे किया था।
वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन में चले गए थे। तब उन्होंने सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के समय वे भगवान की इस प्रकार उपासना किया करते थे। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ही यह विश्व चेतन हो जाता है, वे परमात्मा हैं। संपूर्ण विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी और यह विश्व सब उन्हीं परमात्मा में व्याप्त है। मनुष्य को संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके मात्र उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने से जीवन बचा रहे। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना ही उत्तम है। इस संसार में परमात्मा ही समस्त पदार्थों और जीवों के साक्षी हैं। वे सभी जीवों में स्वयं प्रकाश होकर विद्यमान हैं। हम उन्हीं परमात्मा की शरण लेते हैं, जिनका न आदि है न अंत है, जिसका न कोई अपना है न पराया है, न बाहर है न भीतर है, फिर भी वे सब जगह विद्यमान हैं। विश्व की सत्ता उन्हीं से है। वे ही वास्तव में सत्य और परब्रह्म हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे ही सर्वशक्तिमान सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मे और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया से इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं, फिर भी इससे सर्वथा तटस्थ रहते हैं। उन्हें जानने के लिए योगी जन और ऋषि मुनि कर्म योग का अनुष्ठान किया करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर समस्त कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वैसे तो भगवान भी कर्म करते हैं, किंतु वे अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। फिर भी वे उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उनका अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें नाम मात्र का भी अहंकार नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, इसलिए वे सर्वतः परिपूर्ण हैं। वे अपनी बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्मों से मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वे समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण लेता हूँ। परीक्षित, एक दिन की बात है कि मनु एकाग्रचित्त भाव से मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत जानकर भूखे असुरगण और राक्षस आदि उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष मनु की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र याम नाम के देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने असुरों का संहार कर डाला। परीक्षित, दूसरे मनवंतर में मनु का नाम स्वारोचिष था। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्र थे द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था। प्रधान देवगण थे तुषित। ऊर्ज स्तंभ आदि सप्तर्षि थे। इस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उसके गर्भ से भगवान ने विभु नाम से जन्म लिया था। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्र पवन,
सृंजय, यज्ञहोत्र आदि थे। इस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। इंद्र का नाम था सत्यजीत। इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इस मनवंतर में भगवान ने इंद्र के सखा बनकर असत्य परायण, दुःशील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया था। इस युग में सत्य, वेद श्रुत और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु और 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। इस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। विधृति के पुत्र वैधृति आदि नाम के देवता इस युग में हुए। उन्होंने नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए उन्हें वैधृति कहा जाता है। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इसी अवतार से उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, यह प्रसंग अत्यंत पुण्यमय है। आप कृपया करके बताइए कि भगवान ने ग्राह से गजेंद्र को क्यों बचाया था। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित द्वारा ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया। दूसरा अध्याय। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उसके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंबित होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि हरी धूप से भरी हुई लगती थी। उस पर्वत की कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार किया करते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थीं। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र कलरव करते रहते थे। उस पर्वत पर भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक ऋतुकाम नामक अति सुंदर उद्यान था। देवांगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थीं। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहले कमल खिले रहते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। उसके मद का पान करने के लिए भौरे उसके गंडस्थल के आसपास मंडराते रहते थे। उस समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था।
कमल पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करके जी भरकर जल पिया और सुंड उठा उठाकर जल के फव्वारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे यह जरा भी अनुमान नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर मंडरा रही है। राजन, उस सरोवर में कई विशाल ग्राह रहते थे। भाग्य की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने मदमस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। अकस्मात आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैरों को छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्राह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा, तो उसने मन में विचार करके भगवान श्री हरि की शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है, वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। उससे पूरी तरह भयभीत होकर जो प्रभु की शरण चला जाता है, उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वे प्रभु सबके आश्रयदाता हैं। मैं अब उन्हीं की शरण लेता हूँ। वे ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। तीसरा अध्याय। गजेंद्र द्वारा भगवान के स्तुति और भगवान द्वारा उसकी संकट से मुक्ति। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हैं और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु,
आप अरूप, निराकार, अनादि होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं आघाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता हैं, सर्वसाक्षी हैं। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्य कारण स्वरूप हैं। यह ग्राह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, यह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय हैं। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्राह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्राह से बचाएं। प्रभु, आपके पास तो दया का सागर लहराता रहता है। आप शरणागत की अवश्य सहायता करते हैं। फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते। फिर आज क्यों आप अपने भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं? हे दीन बंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपनी संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरा भी यही अपराध है कि मैं हाथियों के समूह का गजेंद्र होने के मद में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु की इस घड़ी में आपका स्मरण करने की इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है। फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं। परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त हैं, साकार हैं। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो पशु हूँ। मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु, आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दें और मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कूंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल क्रम के अनुसार यह अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो आपको पुकारने के लिए अब तक जो कुछ भी कहा है, वह जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है, उसे ही अपनी स्मृति से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, यह मैं नहीं जानता।
मैंने तो अब आपकी शरण में अपने आप को डाल दिया है। आप जैसा चाहें करें। अपनी अहम बुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो अब आपकी शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुँचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्राह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्राह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्राह के मुख से बचाया। चौथा अध्याय। गजेंद्र और ग्राह का पूर्व चरित्र। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और ग्राह के पूर्व चरित्र के विषय में बताता हूं। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्राह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्राह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के शाप से उसे ग्राह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए यह सारी लीला रची थी। ग्राह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुक कर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते बैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है कि राजा इंद्रद्युम्न अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न गृहस्थोचित अतिथि सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उन्हें लगा कि एक राजा का यह अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित, शाप देकर अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने अपना भाग्य समझकर शाप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं।
इसीलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गांधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तुमने भगवान श्री हरि और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। यह प्रसंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तब उन्होंने उससे कहा था, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पाप के कारण शापित होकर तुम यह जो आमरण अनशन कर रहे हो, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का जप और पूजन करना ही है। इस प्रकार चौथे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।